नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान के साथ जप, तप और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अगर कोई इंसान किसी वजह से अपने पितरों को पितृपक्ष के दौरान तर्पण करना भूल जाता है तो वो आषाढ़ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर सकता है। इससे पुण्य प्राप्त होता है। इसे हलहरनी अमावस्या भी कहा जाता है। किसानों के लिए ये बहुत खास होता है, इसलिए इस दिन विशेष तौर पर धरती माता की पूजा की जाती है। इस दिन किसान हल और खेती से जुड़े उपकरणों की भी पूजा करते हैं। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के भक्त थे और वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करते थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और भगवान पर भरोसा करके वह ब्राह्मण वन में चले गए। वन में जाकर वह कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन ब्राह्मण को बहुत वर्ष बीत गए। जब वह तपस्या करते करते हार गए और उनको कोई फल नहीं मिला, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने के लिए तैयार हो गए। तभी सुखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने अमावस्या के दिन व्रत रखा और कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन का घर सब चीज से संपन्न था। उसके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर छोटी बहन पूनम बहुत दुखी रहा करती थी। जब बड़ी बहन अमावस को अपनी छोटी बहन का सच मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो कोई भी सुखी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है, उसका घर सुख समृद्धि का भंडार से भरा रहता है। जय हो माँ अमावस्या की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।